Hello students of class 12th. Today's we describe the chapter health and disease and the topics AIDS. तो स्टूडेंट्स आज हम जो टॉपिक्स है ये एड्स को डिस्क्राइब करेंगे और इसके विषय में बात करेंगे कि एड्स है क्या। ये ऑलरेडी आप जो है बहुत पहले से ही क्लास 10 से ही पढ़ते चले आ रहे हैं, फिर भी हम इसमें देखना है कि ये एड्स कैसे ट्रांसमिटेड होता है, इसका मैंने सिम्टम्स क्या होता है, इसके एजेंट कौन से हैं, और ये जब हम मैंने सेल में एंट्री करता है बॉडी सेल में तो किस तरह से अपना प्रोलिफिकेशंस करता है, अपना मल्टीपल डिवीजन करता है, और ये किस टाइप के जीनोम को कैरी करता है, इसके अंदर किस टाइप के जीनोम हैं, और उसके बाद इसका प्रिवेंशन क्या है। तो इन सब को मैंने एक एक करके हम एक्सप्लेन करेंगे। और जो एनसीईआरटी के टॉपिक्स को दिए गए, एनसीईआरटी के वर्ड को दिए हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्टूडेंट्स इसमें एक एक वर्ड को आप बहुत केयरफुल्ली आप इसको सीन करेंगे और उसको ऑब्जर्व करेंगे। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं, जो यहाँ सीन किया गया है कि द वर्ड्स एड्स स्टैंड फॉर एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम्स, दैट इज फुल फॉर्म ऑफ एड्स। ये जो है एड्स का फुल फॉर्म है जो आप देख रहे हैं, इस जिससे हम करें एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो एक्वायर्ड इम्यूनो जो हमारे बॉडी के जो एक्वायर्ड इम्यूनो है उसकी डिफिशियंसी हो जाती है। तो इस डिजीज में होता है क्या कि हमारे बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, जो एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम है, उसकी क्या हो जाती है, डिफिशियंसी। और जब वो डिफिशियंसी हो जाता है तो हमारे बॉडी में कोई जो है अगर डिजीज एंट्री कर जाता है और कोई डिजीज शो करता है तो वह जो है ठीक नहीं होता, क्योंकि हमारे बॉडी का जो है जो इम्यून सिस्टम है वह समाप्त हो चुका है। तो यह एड्स में यही होता है, इसलिए इसका नाम रख दिया गया है एड्स। दिस मीन्स डिफिशियंसी ऑफ इम्यून सिस्टम acquired during the lifetime of an individual, indicating that it is not a congenital disease। तो स्टूडेंट्स ये congenital disease नहीं है। ओके, syndromes means a group of symptoms, ये symptom होता है। एड्स was first reported in 1981। तो स्टूडेंट जो एड्स को सबसे पहले 1981 में रिपोर्ट किया गया, and in the last 25 years or so it has spread all over the world, killing more than 25 million persons। और स्टूडेंट जो है ये लास्ट 25 ईयर्स में धीरे धीरे 1981 के बाद लास्ट 25 ईयर्स में ये स्प्रेड हो गया ऑल ओवर वर्ल्ड, और इसमें 25 मिलियन पर्सन का जो है इसमें डेथ हो गया। एड्स इज कॉज्ड बाय द ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। एड्स जो यह डिजीज है, ये डिजीज का जो वायरस है उसको हम HIV कहते हैं, और ये HIV का फुल फॉर्म आपको दिया जा रहा है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, दैट इज फुल फॉर्म ऑफ HIV। क्लियर? HIV ए मेंबर ऑफ ग्रुप ऑफ वायरसेस कॉल्ड रेट्रोवायरस। तो स्टूडेंट्स इस पॉइंट को भी आप फोकस कीजिएगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। HIV जो है ये रेट्रोवायरस ग्रुप का वायरस है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि एक तरह से यह डिजीज बहुत ही फैटल, बहुत ही जो है एक तरह से देखा जाए, क्योंकि 25 मिलियन जिसमें डेथ हो सकते हैं, तो वह डिजीज एक तरह से बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट डिजीज के नाम से ही आता है। इसलिए यह जिस वायरस का ग्रुप है रेट्रोवायरस, इसको तो हम लोगों को लर्न करना ही पड़ेगा, याद ही करना पड़ेगा कि जो HIV है, HIV रेट्रोवायरस ग्रुप का वायरस है। विच हैव एन इनवेलप इनक्लोजिंग द RNA जीनोम। दिन में एक इनवेलप होता है और इसका RNA जीनोम उससे जो है कवर होता है। ट्रांसमिशन ऑफ HIV का ट्रांसमिशंस इन्फेक्शंस जनरली ऑकर बाई। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ भी आपको थोड़ा एक क्लियर करना है कि ट्रांसमिशन कैसे होता है HIV का, अब कैसे होता है। पॉइंट फर्स्ट यहाँ आपको दिया जा रहा है, सेक्सुअल कॉन्टेक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन। क्लियर? इन्फेक्टेड पर्सन से सेक्सुअल कॉन्टेक्ट के थ्रू यह डिजीज स्प्रेड करता है।
और सेकेंड पॉइंट क्या है, बाई ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटेमिनेटेड ब्लड्स एंड ब्लड प्रोडक्ट। तो ये कंटेमिनेटेड ब्लड होगा, अगर HIV कंटेमिनेटेड ब्लड से और इसका ट्रांसफ्यूजन किया जाता है तब इसका ट्रांसमिशन होता है। थर्ड है बाई शेयरिंग्स इन्फेक्टेड नीडल एज इन द केस ऑफ इंट्रावेनस ड्रग्स एब्यूजर्स। तो स्टूडेंट्स ये देखा जाता है कि जो ड्रग्स लेने वाले होते हैं तो वो क्या करते हैं, एक ही इंजेक्शन से कई लोग अपना जो है ड्रग्स लेते हैं। तो अगर ऐसे कंडीशन में अगर ये केस हो गया कि जो इन्फेक्टेड नीडल्स है, अगर नीडल इन्फेक्टेड है और इसके जितने मेंबर्स हैं ये जो है मैंने ड्रग्स को जो है यूज किए, टेकअप किए, तो उसमें भी ट्रांसमिशन हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं डी, फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर्स टू हर चाइल्ड थ्रू प्लेसेंटा। तो ये प्लेसेंटा जो स्टूडेंट्स है जिससे जो मदर से अटैच होता है और ग्रोइंग बेबी, डेवलपमेंट बेबी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा के थ्रू जो है जो डेवलप कर रहा है बेबी मदर्स के इनसाइड, वह बेबी प्लेसेंटा से ही जो है न्यूट्रिशन ऑब्टेन करता है। तो अगर मदर्स जो है इन्फेक्टेड है, मदर्स अगर जो है HIV पॉजिटिव है तो उसका बेबी HIV पॉजिटिव होगा। तो उसका रीजन क्या है, किससे होता है, यह थ्रू प्लेसेंटा। सो पीपुल्स हु आर एट हाई रिस्क ऑफ गेटिंग दिस इन्फेक्शन इंक्लूडिंग इंडिविजुअल्स हु आर हैव मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स। तो इस तरह से भी डिजीज स्प्रेड होता है। ड्रग एडिक्ट हु टेक ड्रग्स intravenously, individuals who require repeated blood transfusions, and children born to an HIV infected mothers. Clear? तीसरा से जो केसेस अभी आप देखें इन सभी केस से HIV ट्रांसमिशन होता है। यहाँ क्वेश्चन दे रहा है कि डू यू नो, क्या आप जानते हैं, व्हेन डू पीपुल्स नीड repeated blood transfusions, find out and make a list of such conditions। तो इस तरह से यह क्वेश्चन भी है, इसमें इसका आंसर भी है। इट इज इम्पॉर्टेंस टू नोट दैट HIV इज नॉट स्प्रेड, HIV स्प्रेड नहीं होता है बाय मेयर टच से नहीं होता है, और फिजिकल कांटेक्ट। इट स्प्रेड ओनली थ्रू बॉडी फ्लूइड से, केवल बॉडी फ्लूइड से ही जो है स्प्रेड होता है, यह टच करने से स्प्रेड नहीं होता है। इट इज हैंस imperative for the physical and physiological well-being that the HIV infected persons are not isolated from family and society। इस तरह से HIV जो पर्सन है उसको फैमिली से, सोसाइटी से उसको हम क्वारंटाइन नहीं कर सकते हैं। जैसे अभी इस समय चल रहा है कोरोना, तो कोरोना अगर किसी पर्सन को हो गया तो उसको हम फैमिली, सोसाइटी से उसको जो है हम आइसोलेट करते हैं, क्योंकि यह जो है एक इन्फेक्शन डिजीज है और यह कैसे स्प्रेड होता है, टच से स्प्रेड हो रहा है या स्नीजिंग से, कॉफिंग से स्प्रेड हो रहा है। तो इसको हम जो है पर्सन को उसके मैंने आइसोलेट कर लेते हैं, कहाँ से, उसके फैमिली से और सोसाइटी से। लेकिन HIV में ऐसा नहीं होता है। देयर इज ऑलवेज ए टाइम लैग्स बिटवीन द इन्फेक्शंस एंड अपीयर ऑफ इट्स सिम्टम। तो स्टूडेंट्स देखिए, ये जो आप देख रहे हैं, अगर किसी पर्सन में HIV एंट्री कर गया तो वह पर्सन ऐसा नहीं है कि तुरंत HIV का शो करेगा, वह जो है मेनी ईयर्स बाद भी HIV का जो है डिजीज शो कर सकता है, क्योंकि उसमें होता है HIV वायरस का प्रोलिफिकेशन और धीरे धीरे इम्यून सिस्टम वीक होता चला जाएगा और यह जो है फ्यू ईयर्स तक, कुछ ईयर्स में 2, 4, 5 ईयर्स में जाके तब यह कन्फर्म होता है। There is always a time lag between the infection and appear of AIDS symptoms. This period may be from a few months to many years, usually 5 to 10 years. तो ये स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि 5 से 10 साल यानी 5 to 10 years भी लग सकते हैं HIV शो होने में। हाँ स्टूडेंट्स, यहाँ आप जो पॉइंट देख रहे हैं कि अगर HIV एंट्री कर गया बॉडी में तो अब किस तरह से अपना जो है प्रोलिफिकेशन करेगा, तो उसमें कुछ पॉइंट हम देख लेते हैं।
आफ्टर गेटिंग इनटू द बॉडी द पर्सन्स द वायरस इनटू मैक्रोफेजेस। बॉडी में, पर्सन के बॉडी में जो है जब वायरस एंट्री करता है तो वायरस इंटर इनटू मैक्रोफेजेस। सबसे पहले वायरस मैक्रोफेजेस में इंटर करता है। तो मैक्रोफेजेस क्या है? जैसे अभी आप यहाँ देखें कि आफ्टर गेटिंग द बॉडी अ पर्सन द वायरस इंटर इनटू मैक्रोफेजेज। वायरस क्या है कि सबसे पहले कहाँ एंट्री करेगा? मैक्रोफेजेज में। तो मैक्रोफेजेस क्या है, किस तरह से हम मैक्रोफेजेस को देखते हैं, तो थोड़ा मैक्रोफेजेस का भी थोड़ा वर्ड हम देख लेते हैं कि मैक्रोफेजेज है क्या। हाँ, तो स्टूडेंट्स हम यहाँ मैक्रोफेजेस की बात कर रहे थे, तो मैक्रोफेजेस को देख लेते हैं मैक्रोफेज है क्या। तो इसमें दिया गया लार्ज ईटर्स, ये लार्ज ईटर है। ईटर मीन्स जब कोई माइक्रोस बॉडी में एंट्री करता है तो यह माइक्रोस को ईट करता है, ये लार्ज ईटर्स है। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ दिखा रहे हैं मैक्रोफेजेस आर ए टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स। ए टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स है ऑफ द इम्यून सिस्टम का, दैट इनगल्फ एंड डाइजेस्ट सेलुलर डिब्रीज, क्लियर, फॉरेन substances, microbes, cancer cells, and anything else that does not have the type of proteins specific to the healthy bodies। तो मैक्रोफेजेस अभी आपने देख रहे हैं टाइप ऑफ WBC है, ये इम्यून सिस्टम्स है जो इनगल्फ करता है यानी खा जाता है किसको और डाइजेस्ट कर जाता है किसको, जो सेलुलर डिब्रीज हैं, क्लियर। फॉरेन सब्सटेंसेस में से माइक्रोस, डिजीज स्प्रेड करने वाले बैक्टीरिया एक्सेट्रा, क्लियर, कैंसर सेल्स को भी, एंड एनीथिंग एल्स डज नॉट हैव द टाइप ऑफ प्रोटीन्स स्पेसिफिक हेल्दी बॉडी, जो और वह भी प्रोटीन जो हमारे बॉडी के लिए स्पेसिफिक नहीं है उसको भी मैक्रोफेज क्या करता है, उसको इनगल्फ कर जाता है, क्लियर। इट इज प्रोसेस फैगोसाइटोसिस। तो यह मैक्रोफेजेस का इनगल्फ करना, इसको हम क्या कहते हैं? फैगोसाइटोसिस कहते हैं। तो मैक्रोफेजेस का यहाँ आपको एक छोटा सा स्ट्रक्चर दिखाया गया है जिसे आप देख सकते हैं कि मैक्रोफेजेस की स्ट्रक्चर में यहाँ जो सेल में दिखाया गया है, जो आपका यह लार्ज से बना ले रहा है, तो इसके इस एरिया में जो आने वाले माइक्रोस हैं सबको क्या करेगा? यह किल कर देता है, क्लियर। तो ये हो गया आपका मैक्रोफेजेस की बात। हाँ स्टूडेंट्स, अब यहाँ आपको मैक्रोफेजेस कंफर्म हो गया होगा कि यह मैक्रोफेजेस क्या है, क्लियर। वेयर RNA जीनोम्स ऑफ द वायरस रिप्लिकेट्स फ्रॉम वायरल DNA। तो ये मैक्रोफेजेस में एंट्री करने के बाद ये जो वायरस का RNA जीनोम है, स्टूडेंट्स यहाँ थोड़ा फोकस कीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये। RNA जीनोम ऑफ द वायरस का जो RNA जीनोम्स है वह RNA जीनोम्स रिप्लिकेट टू फॉर्म DNA, वह रिप्लिकेशन करके रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करके DNA फॉर्मेशन करता है, क्लियर। विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की हेल्प से यह जो RNA जीनोम है क्या बनाएगा? DNA। द वायरल DNA गेट इनकॉर्पोरेटेड इनटू होस्ट। वायरल DNA जो होस्ट में एंट्री कर जाएगा, होस्ट के DNA में, एंड डायरेक्ट द इन्फेक्टेड सेल टू प्रोड्यूस वायरल पार्टिकल्स। और ये जो है सेल में एंट्री करने के बाद वायरल पार्टिकल को प्रोड्यूस करेगा, क्लियर। द मैक्रोफेजेस कंटिन्यू टू प्रोड्यूस वायरस। ये मैक्रोफेजेस जो है अब क्या करेगा? वायरस प्रोड्यूस करेगा, एंड दिस वे एक्ट लाइक HIV फैक्टर, और ये HIV फैक्टर की तरह कार्य करना स्टार्ट कर देगा। साइमल्टेनियसली HIV इंटर इनटू हेल्पर T4 लिम्फोसाइट्स। HIV जो है क्या करेगा? T4 लिम्फोसाइट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड स्ट्रांग इम्यून सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो ये हेल्पर सेल T4 लिम्फोसाइट में एंट्री करेगा, रिप्लिकेट एंड प्रोड्यूस प्रोजेनी वायरस, और ये प्रोजेनी वायरस बनाएगा। द प्रोजेनी वायरस रिलीज इन द ब्लड्स अटैक अदर हेल्पर T लिम्फोसाइट्स। और ये प्रोजेनी वायरस T लिम्फोसाइट से जो प्रोजेनी वायरस बनेगा, यह प्रोजेनी वायरस क्या करेगा कि रिलीज होगा T लिम्फोसाइट से, और ये अटैक करेगा अदर हेल्पर T लिम्फोसाइट, ये अदर T लिम्फोसाइट पे फिर अटैक करेगा, क्लियर।
दिस इज रिपीटेड लीडिंग टू ए प्रोग्रेसिव डिक्रीज इन द नंबर ऑफ हेल्पर टी लिम्फोसाइट। दिस इज रिपीटिंग लीडिंग्स, यह बढ़ता जाएगा, रिपीट बढ़ता जाएगा, और इसका रिजल्ट क्या मिलेगा कि हेल्पर टी लिम्फोसाइट क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे, हेल्पर टी लिम्फोसाइट कम हो जाएंगे इन द बॉडी में। क्लियर? In the infected person during the period, the person suffer from बुढ़सा, फीवर, डायरिया, वेट लॉस। तो ऐसे कंडीशन में जो पर्सन है वह सफ़र करेगा किससे, फीवर से, डायरिया से, वेट लॉस से, ड्यू टू डिक्रीज इन द नंबर ऑफ हेल्पर टी लिम्फोसाइट। अगर टी लिम्फोसाइट का नंबर डिक्रीज होता चला जाएगा, द पर्सन स्टार्ट सफरिंग फ्रॉम इन्फेक्शंस, और पर्सन जो है इन्फेक्शन से सफ़र करेगा, दैट कुड हैव बीन अदरवाइज overcome such as those due to bacteria, especially mycobacterium, virus, fungi and even parasite like टैक्सोप्लाज्मा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स जो है अगर T4 लिम्फोसाइट का नंबर डिक्रीज होता चला जाएगा, और अगर वायरस, बैक्टीरिया या कोई अदर पैरासाइट जो एंट्री करेगा तो डिजीज स्प्रेड कर देगा, डिजीज ठीक नहीं होगा, एंड द पेशेंट बिकम सो इम्यून डिफिशियंसी, और पेशेंट में इम्यून डिफिशियंसी इतना कम हो जाएगा कि ही इज अनेबल टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ, और वो अपने आप का प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा, एंड अगेंस्ट दीज इन्फेक्शन, अगर कभी इन्फेक्शन होता है बैक्टीरिया का, फंगस का या अदर माइक्रोस का, तो अपने आप का जो है प्रोटेक्शन नहीं कर पाएगा। क्लियर्स? ए वाइडली यूज डायग्नोसिस। अब यहाँ डायग्नोसिस की बात हो रही है कि हम उसका डायग्नोस कैसे करेंगे, उसका टेस्ट कैसे करेंगे, उसको हम कैसे चेक करेंगे कि HIV वायरस है। तो इसको जो डायग्नोस करने के लिए क्या है, फॉरेस्ट एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसार्बेंट से इलीसा किट कहते हैं। इस इलीसा किट से यह एड्स का जो है डायग्नोज होता है, जांच होता है, जिससे एड्स का हम पहचान करते हैं। क्लियर? ट्रीटमेंट ऑफ एड्स विथ एंटी रेट्रोवायरस ड्रग्स इज ओनली पर्टिकुलर इफेक्टिव। तो यह एड्स का जो ट्रीटमेंट है क्या करते हैं कि एंटी रेट्रोवायरस ड्रग यूज करते हैं, फॉर जो है ओनली इफेक्टिव है, सो कैन ओनली प्रोलॉन्ग द लाइफ द पेशेंट बट कैन नॉट प्रिवेंट डेथ विच इज इनएविटेबल्स। और इसका जो है एंटी रेट्रोवायरस ड्रग का यूज करके पेशेंट अपना एक थोड़ा लंबा जीवन जी सकता है, बट कैन नॉट प्रिवेंट डेथ, लेकिन वो डेथ से नहीं बच सकता, विच इज इनएविटेबल्स। इस तरह से स्टूडेंट जो है हमने HIV का जो है किस तरह से प्रोलिफिकेशन होता है, तो उसका हम एक फिगर देख लेते हैं। हाँ स्टूडेंट्स, इस फिगर में क्या देख रहे हैं आप, ये रेट्रोवायरस है। रेट्रोवायरस यहाँ जो है कि जो RNA, इसकी इनसाइड RNA है, क्लियर, और ये वायरल प्रोटीन्स है, ये आपका है HIV, रेट्रोवायरस HIV। अब HIV जो है वायरस इन्फेक्ट नॉर्मल सेल्स, ये नॉर्मल सेल में पहले इन्फेक्शन करेगा, एंट्री करेगा, एंट्री करने के बाद अब क्या देख रहे हैं यहाँ इस पॉइंट में कि वायरल RNA इज इंट्रोड्यूस इनटू होस्ट। जो वायरल RNA है यह होस्ट में क्या किया, एंट्री कर गया। एंट्री करने के बाद आप ये पॉइंट देखिए, जब एंट्री करेगा इसके बाद क्या होगा कि वायरल DNA इज प्रोड्यूस बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो ये जो RNA है, ये RNA जो है कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, वायरल DNA में। कैसे? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के थ्रू। क्लियर? सबसे पहले आप क्या देखें कि फर्स्टली आपने यह देखा कि ये जो HIV वायरस है, रेट्रोवायरस है, ये एंट्री किया जो है कहाँ, नॉर्मल सेल में, और नॉर्मल सेल में एंट्री करने के बाद अब ये जो है RNA रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के थ्रू कन्वर्ट किस में हो जा रहा है, यह DNA में। क्लियर? अब ये जो DNA ट्रांसक्रिप्टेड DNA है जो आप ये देख रहे हैं, तो वायरल DNA इनकॉर्पोरेट इनटू होस्ट जीनोम। अब यह वायरल DNA जो है सेल के इनसाइड एंट्री कर जाएगा, और जो होस्ट का जो जीनोम है उससे मिक्सअप हो जाता है। ये देख रहे हैं आप, न्यूक्लियस है, क्लियर, ये DNA है। तो न्यू वायरल RNA इज प्रोड्यूस बाय द इन्फेक्टेड सेल, और जैसे ही इसमें एंट्री करेगा और DNA से अटैच होगा, और ये क्या करेगा, DNA पर RNA बनेंगे, और वह जानते हैं कि DNA के ट्रांसक्रिप्शन से RNA बनता है। तीसरा से यह जो वायरल DNA है जो आप देख रहे हैं कि ये वायरल DNA
जब ये एंट्री कर जाएगा होस्ट सेल में तो होस्ट सेल के डीएनए से जाकर अटैच होता है। अब होस्ट सेल का जो डीएनए है उसकी कंट्रोलिंग समाप्त हो जाती है। क्लियर? जैसे होस्ट सेल का जो डीएनए है जो कंट्रोल कर रहा था, अब वो कंट्रोलिंग नहीं हो पाएगा, क्योंकि यह जो वायरल डीएनए जब एंट्री करेगा होस्ट सेल में, तो एंट्री करने के बाद जो है कि होस्ट सेल का जो डीएनए है उसका कंट्रोलिंग समाप्त हो जाएगा। अब यह अपने अकॉर्डिंग वर्क करेगा, और यह क्या करेगा कि अपने डीएनए पर आरएनए का सिंथेसिस कराएगा, और ये जो न्यू आरएनए बनेंगे, न्यू वायरल आरएनए बनेगा, इस प्रोड्यूस बाय द इन्फेक्टेड सेल। इस सेल में क्या होगा, जो सेल देख रहे हैं, न्यूक्लियस देख रहे हैं, इस न्यूक्लियस में क्या होगा कि इन्फेक्टेड जो है न्यू इन्फेक्टेड आरएनए बनेगा, जो आप ये देख रहे हैं। अब ये न्यू इन्फेक्टेड आरएनए क्या है कि एंट्री करेगा हेल्पर T4 लिम्फोसाइट में, लिम्फोसाइट को डिस्ट्रॉय करेगा, और इस तरह से जो है न्यू वायरस प्रोड्यूस होगा। अब ये न्यू वायरस जो आप देख रहे हैं, न्यू वायरस कैन इन्फेक्टेड अदर सेल, और अदर सेल को इन्फेक्ट करता रहेगा। और इस तरह से यहाँ जो एक नोट पॉइंट यहाँ आपको दिखाया जा रहा है, इन्फेक्टेड सेल कैन सर्वाइव वाइल वायरस आर बीइंग रिप्लिकेट एंड रिलीज्ड। इस तरह से जो है कि होस्ट सेल का डीएनए डिस्ट्रॉय होगा, हेल्पर T4 लिम्फोसाइट डिस्ट्रॉय होगा, न्यू आरएनए फिर बनेंगे, न्यू जीनोम आरएनए के बनेंगे HIV के, और वह जो है अगेन अगेन ऐसे डिस्टर्ब करते रहेंगे। तो स्टूडेंट्स इसमें जो आपको लाइफ साइकिल दिखाया गया इस तरह से, तो इसको एक एक पॉइंट को हमने यहाँ डिस्क्राइब कर दिया है, और कन्फ्यूज होने पर आप उसका क्वेश्चन जो है पुटअप कर सकते हैं। हाँ स्टूडेंट्स, इसके बाद हम आते हैं जो है प्रिवेंशन ऑफ एड्स का प्रिवेंशन हम कैसे करेंगे, कैसे हम जो है एड्स से बचेंगे, कैसे लोगों को बचा सकते हैं। तो जो है कि एड्स से प्रिवेंशन किया जाए। एज एड्स हैज नो क्योर, प्रिवेंशन इन द बेस्ट ऑप्शंस, मोर ओवर HIV इन्फेक्शंस more often spread due to the conscious behaviors patterns and not sometimes that happen clears inadvertently like pneumonia or typhoids. Of course, infection in blood transfusions patient newborn may be take place due to poor monitoring. The only excuse may be ignorance, and has been rightly said, don't die or ignorance. ये points. WHO had started a number of programs to prevent the स्प्रेडिंग ऑफ HIV। WHO ने एक प्रोग्राम जो दिया जो HIV को स्प्रेडिंग को रोकता है, मेकिंग ब्लड्स सेव फ्रॉम HIV, इंश्योरिंग द यूज ओनली डिस्पोजल नीडल्स सिरिंज इन पब्लिक एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिक्स। तो इसमें स्टूडेंट्स आप ये देखते हैं कि जो सिरिंज जो है कि सेपरेट यूज़ किया जाता है, आप ऑलरेडी जानते हैं, चाहे हॉस्पिटल हो चाहे क्लिनिक हो जो भी हो। तो यहाँ जो है नीडल का जो है नीडल सिरिंज जो है न्यू यूज करते हैं। फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंडोम्स, कंट्रोलिंग ड्रग एब्यूज पे कंट्रोल किया जाए। एडवोकेटिंग सेफ सेक्स एंड प्रमोटिंग रेगुलर चेकअप्स फॉर HIV इन सब्सिक्वेंटली पॉपुलेशंस आर सम सच स्टेप आर टेकन। ये सब स्टेप जो है HIV प्रिवेंशन के लिए दिया गया है। तो इन्फेक्शन विथ HIV हैविंग एड्स इज समटाइम्स दैट हैव वुड नॉट बी हिडन सिंस देम द इन्फेक्शन में स्प्रेड टू मेनी मोर पीपुल्स। HIV इन्फेक्शन स्प्रेड नीड हेल्प एंड सिम्पथी इंस्टेड ऑफ बिलोंग्स सोसाइटी अनलेस सोसाइटी रिकॉग्नाइज it is a problem to be dealt with the collective manners. The changes of wider spread of the disease increase manifolds. It is malady that can only be talked by the society and medical fraternity acting together
टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिजीज। तीसरा स्टूडेंट जो ये पॉइंट ये दिया गया है, ये सब जो एक तरह से एडवर्टीजमेंट की तरह है, जिससे हम जो है HIV स्प्रेड को जो है हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इस टॉपिक्स में जो टॉपिक्स आप पढ़ रहे थे, HIV एड्स, ये टॉपिक आपका कम्प्लीट होता है। तो इस टॉपिक में हमने आपको जो है जो पॉइंट बताए, फर्स्ट HIV क्या होता है, एड्स क्या होता है। सेकेंड पॉइंट हमने आपको यह क्लियर किया कि HIV का जीनोम क्या होता है। थर्ड पॉइंट ये क्लियर किया कि HIV का इन्फेक्शन कैसे होता है, जो HIV का RNA DNA में कन्वर्ट होकर, यहाँ आप देखें कि जीनोम से जो है कि होस्ट जीनोम से यह जो बॉन्ड बना के जो है कि RNA का न्यू प्रोडक्शन करता है, न्यू वायरस इसमें से रिलीज होते हैं। क्लियर। इसके बाद इसका हम कैसे डायग्नोसिस करेंगे, कैसे हम इसको चेक करेंगे कि पेशेंट आर HIV, और इसके बाद इसका क्या प्रिवेंशन है। तो स्टूडेंट्स इस सब पॉइंट को आप एक एक करके जो है एक एक पॉइंट करके देख लेंगे। सो थैंक्स।